नमस्कार दोस्तों। टाटा मुंबई अभी 19 जनवरी को है, यही कोई और 4 हफ्ते का टाइम है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि अगर आप टाटा मुंबई मैराथन में अगर एक फुल मैराथन कर रहे हैं या 21 किलोमीटर कर रहे हैं तो इसमें आपको कौन कौन से रन इंक्लूड करने चाहिए। सबसे पहले आता है एक लॉन्ग रन। लॉन्ग रन हमारा जो मैराथन प्रिपरेशन का सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है। लॉन्ग रन में ये होता है कि जब आप फुल मैराथन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ग्रेजुअली अपना जो डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, 28 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, इनफैक्ट 34 किलोमीटर तक भी रन कर सकते हैं। हफ्ते में ये सिर्फ आप एक बार रन करें, यानी ये सैटरडे या तो संडे। सैटरडे को अगर आप रन करेंगे तो संडे का दिन आपको रिकवरी के लिए मिल जाएगा और संडे का जो इवनिंग टाइम है वो भी आपको रिकवरी के लिए मिल जाएगा। संडे को अगर करते हैं आप लॉन्ग रन तो मंडे के दिन आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। तो कुल मिला के जिस दिन आप लॉन्ग रन करते हैं उसका जो इवनिंग टाइम है वो आप रेस्ट लें और उसका जो नेक्स्ट डे होता है वो भी आप रेस्ट लें। हफ्ते में सिर्फ आप लॉन्ग रन एक ही बार कर सकते हैं, लेकिन आपका बॉडी अगर बहुत ही अच्छा इंड्योरेंस से बना हुआ है तो आप 2 दिन भी कर सकते हैं। एक है मिड वीक लॉन्ग रन, जो कि यही कोई आप 16-17 किलोमीटर कर सकते हैं, और संडे का जो लॉन्ग रन है ये आप मैक्सिमम जैसे मैंने डिस्टेंसेस बताया इस हिसाब से करें। 2 या 3 चीज़ों का आप ख्याल रखें। सबसे पहला है कि आप हफ्ते में सिर्फ 10% ही इंक्रीज करें अपना जो वीकली माइलेज है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए पहला वीक आपने 60 किलोमीटर किया हुआ है रनिंग पूरा एंटायर वीक में, तो आप जो नेक्स्ट वीक है वो सिर्फ 10% ही इंक्रीज करें, यानी यही कोई 6 किलोमीटर। तो नेक्स्ट वीक आप सिर्फ कोशिश करें 66 किलोमीटर दौड़ने के लिए। इस हिसाब से आप 2-3 वीक करें, ग्रेजुअली प्रोग्रेस करें और फिर एक वीक आप बैकआउट हो जाएं। इससे ये होगा कि आपका बॉडी को बहुत अच्छा रिकवरी के लिए टाइम मिलेगा। लॉन्ग रन में आप हमेशा कोशिश करें कि जो आप रेस डे में जो टाइम पे उठना है, जो आप शॉर्ट्स पहनना है, जो जूता यूज़ करना है, जो हाइड्रेशन लेना है, जो प्री रन मील लेने हैं, जो रन के दौरान जो आपको न्यूट्रिशन लेना है, जेल्स लेने हैं, ये सारा आप लॉन्ग रन के दिन ही एक्सपेरिमेंट करें। संडे या सैटरडे का जो लॉन्ग रन होता है ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है पूरा रेस को रेप्लिकेट करने के लिए, तो इसलिए ये लॉन्ग रन बहुत ही आवश्यक है। सेकंड चीज़ ये हो गया कि जब आप लॉन्ग डिस्टेंस रन करते हैं जैसे 32 किलोमीटर, 35, 36 किलोमीटर, तो आपको रेस डे के दिन जो डिस्टेंस है 42 किलोमीटर वो बहुत आसान लगेगा। वो इसलिए आसान लगेगा क्योंकि ऑलरेडी आपने एक ग्रेजुअल प्रोग्रेस करके अच्छा डिस्टेंस रन कर रखा है। आपका बॉडी में वो एंड्योरेंस बन चुका है। आपको बॉडी को वो जो डिस्टेंस है 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, ये डिस्टेंस आपको ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि ये डिस्टेंस मैंने तो अपना ट्रेनिंग रन में कर रखा है, तो मेरे लिए ये कोई नया डिस्टेंस है नहीं। तो इसलिए आप एक लॉन्ग रन ये जो अगर मैराथन का प्रिपरेशन कर रहे हैं इसमें आप अवश्य करें। तीसरा चीज़ होता है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रन करते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपको एक मेंटल स्ट्रेंथ बनता है। आप जब भी रन करेंगे आपको दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि ये डिस्टेंस ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये उन रनर के लिए बहुत ही कॉमन है जो कि प्रिपरेशन अच्छा किए नहीं है, डायरेक्ट जाके रेस में दौड़ते हैं, जिन्होंने ज़्यादा कोई माइलेज नहीं कर रखा है, ज़्यादा कोई फास्ट रन नहीं कर रखा है, ज़्यादा कोई मैराथन पेस में वर्कआउट नहीं कर रखा, लेकिन वो जाके इवेंट में रन करते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही कॉमन है। उनको ऐसा लगेगा कि ये जैसे 42 किलोमीटर का डिस्टेंस या 22 किलोमीटर का डिस्टेंस ये बहुत दूर है और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो इसलिए आप मैराथन के पहले ये लॉन्ग रन सब करें और आपको ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ही ईजी महसूस होगा। चौथा जो रीज़न है वो है कि जब आप लॉन्ग रन करते हैं तो आपके जितने भी बॉडी के जो मसल्स हैं, बॉडी के कौन कौन से मसल्स यूज आते हैं रनिंग करने के लिए, हिप फ्लेक्सर, काव्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, आर्म्स, शोल्डर, कोर, ये सारे जितने भी पार्ट्स हैं ये पूरे इन्वॉल्व होते हैं मैराथन दौड़ते समय। तो आप जब लॉन्ग डिस्टेंस रन करते हैं तो ये सारे पार्ट्स भी उसमें एक्टिवेट होते हैं, ये सारे पार्ट्स भी उसमें एंगेज होते हैं, इनका भी इस्तेमाल होता है। तो जिस दिन आपका रेस डे होगा तो ये सारे मसल्स आपके बिल्कुल रेडी रहेंगे 42 किलोमीटर दौड़ने के लिए, 22 किलोमीटर दौड़ने के लिए। अगर आप अपने आप को एडिक्वेट टाइम नहीं देते हैं प्रिपरेशन करने के लिए और तुरंत जाके मैराथन दौड़ते हैं
तो आपको इन जगहों पर पेन होना या इन जगह पर स्टिफनेस होना ये बहुत ही कॉमन बात है। तो इसलिए आप कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम रखें मैराथन का प्रिपरेशन के लिए, और उसमें आप देखेंगे कि ये जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं ये आपका बहुत ही इसमें स्ट्रेंथनिंग बनेगा। आपको रनिंग के दौरान बहुत ही अच्छा ये आपको स्मूथ फील करवाएगा। पांचवा जो रीज़न है वो ये है कि आप जब रनिंग करते हैं तो आपका जो कोर मसल्स है ये बहुत इन्वॉल्व होता है। नए जो खिलाड़ी हैं इनको शायद वो पता नहीं चलेगा क्योंकि अभी उनका स्ट्रॉन्ग कोर बना नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल जैसे रनिंग करेंगे आपको समझ में आएगा कि आपका जो 70% जो रनिंग के दौरान यूज़ किया हुआ पार्ट है वो है आपका कोर। आपका कोर अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप जब मूव करते हैं रनिंग के दौरान तो ये आपका बिल्कुल स्ट्रेंथनिंग रहेगा और ये आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देगा। तो इसलिए जब आप लॉन्ग डिस्टेंस रन करते हैं यही कोई 30, 32, 36, 34 किलोमीटर, उसमें आपका जो कोर मसल्स है वो एंगेज होता है, इनको ये भी एक्टिवेट होते हैं, इनका भी एक्सरसाइज होता है और इस हिसाब से आपका ये रेस डे में ये काम आता है। छठा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि आपको अगर मैराथन दौड़ते हैं तो आप कम से कम रोड पे कम से कम 4-5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा आपको दौड़ना ही है रेस डे के दिन। तो अगर आप ट्रेनिंग में ही उतने घंटे अगर नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो उस दिन आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज आने के चांसेस हैं। तो एटलीस्ट अगर आप स्लो रनर हैं कोई बात नहीं, आप स्लो रनिंग ही करें इवेंट के दिन, बट उससे पहले आप जो ट्रेनिंग रन करें उसका आधा टाइम, अगर आप 6 घंटे का टाइम लेते हैं मैराथन दौड़ने में तो आप कम से कम 3 घंटा, 3.5-4 घंटा आप रोड पे वॉक करें, जॉग करें, रन करें, ताकि आपका बॉडी यूज टू हो वो डिस्टेंस के लिए। तो इस हिसाब से लॉन्ग रन हमारा सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है लॉन्ग डिस्टेंस रन में, और इसको आपको करना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है कि अगर 10 किलोमीटर का आप रेस करने वाले हैं तो आपको वीकली कम से कम 40 से 50 किलोमीटर करना चाहिए। ये आपका वीकली डिस्टेंस हो गया। इसमें आपका लॉन्ग डिस्टेंस रन, शॉर्ट स्प्रिंटिंग, जो टेम्पो रन, इंटरवल रन, ये सारे मिला के इजी रन, ये सारे मिला के कम से कम 5 से 60 किलोमीटर होने चाहिए। हाफ मैराथन का डिस्टेंस है वो है 70 से 80 किलोमीटर होने चाहिए, और अगर आप फुल मैराथन करते हैं तो कम से कम 80 से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस आप वीक में करें। अब ये तो थ्योरेटिकल है, बट ये मेजरली डिपेंड करता है आपका बॉडी कंडीशन के ऊपर। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका जो रनिंग हिस्ट्री कितना है। अगर आप बहुत सालों से कर रहे हैं तो शायद इतना डिस्टेंस आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना ये जो डिस्टेंस मैंने आपको बताया ये थ्योरेटिकल डिस्टेंस है और ये आपको करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वीक मेरे कुछ रनर स्टूडेंट्स हैं, इनको मैंने बताया कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रन करें क्योंकि टीएमएम के लिए और सिर्फ 4 वीक बचा हुआ है। लास्ट का जो 2 वीक है वो है टेपरिंग, उसमें आपको वॉल्यूम कम करने हैं, बट उससे पहले अपने पास और 2 वीक बचते हैं, यानी आज का संडे और नेक्स्ट संडे। तो ये जो संडे में आपको अपना लॉन्गेस्ट रन करना है, वो कोई भी पेस में हो लेकिन लॉन्गेस्ट रन करना है। नवकांत गोगोई जो कि आसाम से मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत ही कंसिस्टेंट रनर हैं, पिछले 3 महीने से ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं यार। इन्होंने आज बहुत ही अच्छा लंबा रन किया, इन्होंने कुल मिला के यही कोई 36 किलोमीटर किया, और इसमें इनका जो स्प्लिट है वो बहुत ही अच्छा है। सचिन जी जो कि मुंबई से हैं, इन्होंने भी आज बहुत अच्छा रन किए। तो इन्होंने आज कुल मिला के 30 किलोमीटर का डिस्टेंस किया, यही कोई 6:15 का पेस से। तीसरे नंबर पे आते हैं रवि जी जो कि मैसूरू से हैं, और इन्होंने कुल मिला के 25 किलोमीटर का डिस्टेंस किया, और इन्हें इस रन से बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके बाद मेरे साथ जुड़े हैं RS राठौर जी मध्य प्रदेश से, जिन्होंने आज कुल मिला के 20 किलोमीटर का रन किया लंबा, और इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा पेस में स्लो रन किए और इन्होंने ये लॉन्ग डिस्टेंस रन किए। अब मैं अपने साथ जुड़े हुए कुछ रनर्स जिन्होंने की इवेंट्स में पार्टिसिपेट किए और इन्होंने पोडियम जीता, इनका जरा नाम बता देता हूँ। सुनील जी जो कि बेंगलुरु से हैं, और ये एयरफोर्स जो स्टेशन है बेंगलुरु में यहाँ काम करते हैं। सुनील जी जो कि एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आज इन्होंने इवेंट में पार्टिसिपेट किया और इसमें इनका पहला पोजीशन रहा। प्रीतम जी कोलकाता में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इनका बहुत ही अच्छा एक फिनिशर टाइमिंग रहा। अभिलाषा जी जो कि पुणे से जुड़े हैं, इनका आज
सेकंड पोजीशन रहा। इनका तबीयत थोड़ा सा सही नहीं था, फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा टाइम में सेकंड पोजीशन हासिल किया। डमरूधर जी जो कि उड़ीसा से हैं, इनका आज जेबीजी कोलकाता में पहला पोजीशन रहा। इस हिसाब से ये चारों जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इन्होंने अलग अलग जगह पर ये इवेंट किया और इसमें श्रेय प्राप्त किया। अब मैं जरा अपना कोचिंग के बारे में आपको बताता हूँ और जो नया ईयर आने वाले हैं उसमें आप क्यों मेरे साथ जुड़े। मैं आज आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये जो कोचिंग मैं दे रहा हूँ, जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा इससे। सबसे पहला चीज़ ये है कि देखिए, अगर आप कहीं पर भी इंडिया में कोई भी कोच के अंडर अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो कम से कम आपको 15 से 20 हज़ार रुपये, 10 से 15 हज़ार रुपये आपको 6 महीने का देना पड़ेगा। बहुत ही ऐसे कम कोच हैं जो कि महीने का ट्रेनिंग चार्ज करते हैं। आप छोटे छोटे शहरों में जाइए तब आपको शायद मिलेंगे, लेकिन जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे वो बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, पुणे हो, वहाँ पर आपको 6 महीने का जो पैसा है वो एक साथ देना पड़ेगा और वो भी एक लमसम अमाउंट में करना पड़ेगा। इसका जो रेंज है वो होता है यही कोई 8-9 हज़ार से लेके 15 हज़ार रुपये, 15 हज़ार से लेके 20 हज़ार रुपये। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि जनरली मैं क्या करता हूँ, एक रनर जब मेरे साथ जुड़ता है तो मैं उसका बॉडी को पहले स्टडी करने का कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है 1-2 वीक का टाइम समझने के लिए कि उसका हार्ट रेट क्या है, उनका लॉन्ग डिस्टेंस रन में परफॉर्मेंस कैसा है, उनका वीक पॉइंट क्या है, उनका स्ट्रेंथ क्या है, वो कौन सा एरिया में एक्सेल कर सकते हैं, कौन से एरिया में आगे बढ़ सकते हैं और कहाँ पर उनको ब्रेक करना चाहिए। तो इसलिए मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ करने हैं, ये सारी चीज़ नहीं करनी है। तीसरा जो चीज़ होता है कि एक कोच के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताएं कि वो कौन-कौन से रेस में पार्टिसिपेट करें। आजकल क्या होता है कि इतने सारे इवेंट्स होते हैं, इतने सारे इन्फ्लुएंसर हैं, इतने सारी इन्फॉर्मेशन है कि किसी को हर हफ्ते रन करने का मन करता है। बट ये क्या ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है। कोई भी अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो कोई भी इवेंट में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें एक खर्चा होता है, आपका ट्रैवल रहता है, उसमें आपका बेस्ट टाइमिंग नहीं आएगा। आपको भले ही एक मेडल मिल जाए, टी-शर्ट मिल जाए, लेकिन आप 1, 2, 3 इवेंट करेंगे, उसके बाद एक फैटिग सा फ़ील करेंगे। तो इसलिए एक कोच का ज़िम्मेदारी होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को बताए कि आप कौन-कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट करें और कौन-कौन से इवेंट में ना करें। तो ये सारा चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ। चौथा चीज़ हो गया कि अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, तो मैं आपका जो रन फॉर्म एनालिसिस करता हूँ। मेरे साथ ऐसे दुबई से राणा जी जुड़े हैं, जिनका मैं बॉडी पोस्चर देखता हूँ, जिनको मैं बताता हूँ कि इनको किस तरीके से अपना जो बॉडी का जो फॉर्म है, अलाइनमेंट है, स्टेपिंग है, जो केडेंस है, ये किस तरीके से इम्प्रूव करना है। मेरे साथ प्रदीप जी भी जुड़े हैं उड़ीसा से, उनको भी मैं गाइड करता हूँ कि इनका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, आर्म्स मूवमेंट कैसे होने चाहिए, लेग्स मूवमेंट कैसे होने चाहिए। तो ये सारा कुछ मैं डिटेल्स में बताता हूँ। पांचवा जो चीज़ है वो है आपको गाइड करने का, आपको डायरेक्शन देने का। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो एथलीट्स के साथ काम करते हो, उनको आप एक डायरेक्शन दें। ये नहीं कि आप रनिंग कर रहे हैं तो उनको बस आपने एक एक्सेल में वर्कआउट दे दिया और वो कर रहे हैं और आपका काम खत्म हो गया। आपको उनके ऊपर पर्सनली काम करना पड़ेगा कि उनका हाइड्रेशन कैसा है, न्यूट्रिशन क्या है, उनको कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, उनका कहाँ पर वो एक्सेल करते हैं। तो ये सारा चीज़ समझने के लिए आपको वन ऑन वन कॉन्टैक्ट बैठाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। उनका जो डेटा है, जो डेटा पॉइंट्स है, जो एचआर डेटा हो गया, केडेंस का डेटा हो गया, स्ट्राइड लेंथ का डेटा हो गया, ये सारा डेटा आपको स्टडी करना पड़ेगा और स्टडी करने के बाद ही तभी आप बता सकते हैं कि आपका उनमें क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ये सारा कुछ मैं करता हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे व्हाट्सअप करें और देखें कि मैं आपको किस तरीके से गाइड करता हूँ। मेरा जो गाइडेंस का कुछ एक नॉमिनल फ़ीस रहेगा 1000 रुपये, ये आप मुझे पे करें। मैं इसलिए ये पेमेंट लेता हूँ क्योंकि मेरे साथ जो सीरियस रनर्स हैं, जो कि डेडिकेटेड रनर हैं, वही मेरे साथ सिर्फ जुड़ें। अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो आप मेरे साथ वन टाइम कॉल करें, फ़ोन पे मैं आपको गाइड कर दूँगा। लेकिन आप मेरे साथ अगर ट्रेनिंग प्लान चाहिए, आपको अगर मैराथन का इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक तरीके का पूरा टाइमिंग इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस चाहिए, किस तरीके का प्रोसीजर फॉलो करना है, अगर आपको इंजरी होना नहीं है, कौन कौन से चीज़ करना है, कौन कौन से चीज़ नहीं करना है, किस तरीके का स्ट्रेंथ वर्कआउट करना है, किस तरीके का स्ट्रेंथ वर्कआउट नहीं करना है, कौन से दिन रनना है, कौन से दिन रेस्ट लेना है, ये अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ें।
मैं आपको मदद करूँगा। नमस्कार।